तो हमें थोड़ी ये जो हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू है ये ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे sp3 के लिए एंगल होता है 109 डिग्री 28 आर्क मिनट, वहीं sp2 के लिए ये वैल्यू होती है 120 डिग्री, sp के लिए ये वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल वैल्यू जो है दिमाग में रखनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर मैं जो है कंपाउंड लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम बराबर लोन पेयर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात यहाँ कर लेंगे कि बॉन्ड एंगल उसका कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH4। CH4 का हमें हाइब्रिडाइजेशन जनरली जो है वो ऑलरेडी पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक हम जो है इससे पहले वाली क्लास के अंदर देख चुके हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कितना आएगा, sp3, ठीक है। अब sp3 में हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आएगा, तो इसमें एक s है और 3 इसके अंदर p है, तो टोटल कितने हुए, 4। या तो आप ऐसे इसके ऑर्बिटल गिन के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसके अंदर s है, 3 p है, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 माइनस, ये तो हो गया नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन का नंबर कितना बनता है वो। इसके बाद में आपको देखना है कि कार्बन यहाँ पर जो है वो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम कितने एडेड हैं, तो कार्बन से कितने एटम यहाँ पर जो है यहाँ पर एडेड है, 4 एटम। तो आप क्या करोगे, 4 और ये 4 लेस करोगे 0, तो इस एटम, ये जो सेंट्रल एटम है यहाँ पर कार्बन, इस पर लोन पेयर कितने हैं, 0 लोन पेयर होंगे। अगर किसी पर भी 0 लोन पेयर आता है, 0 लोन पेयर आता है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो मेथेन यहां पर क्या है, मेथेन यहां पर क्या है, नॉन पोलर। अगर लोन पेयर 1 2 3 कुछ भी आता तब हम उसको क्या बोल देते, पोलर बोल देते हैं। दूसरा हम कोई लेकर के देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया BCl3 ले लेता हूं, BCl3। तो BCl3 में देखिए यहाँ बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, ठीक है। ये हम ऑलरेडी निकाल के देख सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन नंबर बताइए, तो यहाँ पर 1s 2p, यहाँ पर 1s 2p, टोटल कितने हो गए, 3 नंबर, तो ये हो गया 3। अब बोरॉन से कितने सराउंडिंग एटम यहाँ पर एडेड है, 3। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर क्लोरीन जो ऑलरेडी 3 एडेड है, तो इसमें से 3 को लेस कर देंगे, कितना है आंसर, 0। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए यहाँ पर, 0। यानी कि बोरोन BCl3 जो है, BCl3 जो है, इसमें बोरोन के ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 0 है। अगर लोन पेयर के नंबर 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कंपाउंड कौन सा होगा, ये पोलर नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये नॉन पोलर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, लोन पेयर अगर 0 आ रहे हैं तो इनके बॉन्ड एंगल वही होंगे जो कि यहाँ दिए गए हैं। अगर sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 कितना, यही होगा आर्क मिनट। और अगर sp2 है तो 120 ही होगा, अगर लोन पेयर 0 आ रहा है तो, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा, जो कि ऊपर लिखा है इसमें भी सेम हो जाएगा। चलिए, अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर और एग्जांपल देखूँ, जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ NH3। तो जो NH3 है उसमें इसका अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर होता है sp3, ठीक है। यदि sp3 है तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p कितने हैं, 3, और s कितना है, 1, यानी टोटल कितने हो गए, 4। ये हो गया 4 माइनस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से यहाँ पर हाइड्रोजन कितने एडेड हुए हैं, 3,
तो क्या करोगे आप 3 लेस कर दोगे और आंसर कितना आया 1। इस बार देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। चाहे हम बहुत बार एटम को, बहुत बार मॉलिक्यूल को लिखते हैं, लोन पेयर को शो नहीं करते, बट ये मान के चलना कि यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होता है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ गया 1। क्या अब ये नॉन पोलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर 1 लोन पेयर है, तो ये कंपाउंड किस टाइप का हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। अगर ये पोलर है, लोन पेयर आ गया, तो अब इसका बॉन्ड एंगल कभी भी आप 109 डिग्री नहीं देंगे। 109 डिग्री से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। या यूं कहें कि 109 डिग्री जो है उससे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, 109 डिग्री से कम हो जाएगा। जनरली होता कितना है अमोनिया का? जनरली अमोनिया का कितना होता है? तो हम थोड़ा ऐसे ही पता कर सकते हैं कि एक लोन पेयर के लिए जो है 10 डिग्री माइनस 2.5 यानी कि 107 डिग्री। किसी एक लोन पेयर के लिए हम 2.5 डिग्री लेस जो यहाँ पर कर देते हैं। हालांकि ये आपको हर जगह लेस नहीं करना है, हर जगह ये सत्य नहीं है। बस आप अमोनिया H2O जैसे मॉलिक्यूल के लिए इसको ऐसे पता कर सकते हैं। इतना ध्यान रखें कि 109 से कम हो जाएगा एंगल, बस। ठीक है, चलिए 4 में ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया मान लीजिए H2O। ठीक है, तो H2O में सेंट्रल एटम कौन सा? यहाँ पर ऑक्सीजन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3। और अगर sp3 है तो sp3 का नंबर कितना हो जाएगा? 1s3p4 माइनस, देखिए ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन एडेड है? 2। तो मैंने यहाँ पर 2 लेस कर दिए, कितना आया? 2। यानी H2O के ऊपर जो H2 है उसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर होते हैं। और अगर 2 लोन पेयर हैं तो क्या ये नॉन पोलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? ये पोलर होगा। अगर किसी पर लोन पेयर आ रहे हैं, लोन पेयर यदि किसी पर प्रेजेंट है तो वो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जाहिर सी बात है अगर लोन पेयर है, इसका मतलब कि sp3 का जो मेनली जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो नहीं होगा, उससे डिक्रीज हो जाएगा। 109 से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर है। और आपको पता है कि LPBP का रिपल्सन जो होता है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो लेस देन 109 डिग्री, 109 से कम हो जाएगा। वैसे मैंने अभी जैसे आपको यहाँ के लिए बोला था, तो आप 109 डिग्री माइनस, क्या आपने एक लोन पेयर के लिए 2.5 यूज़ किया था, तो 2 लोन पेयर के लिए कितना यूज़ करेंगे? 2.5 का डबल कर दो यानी कि 5 डिग्री, यानी कि 104। यहाँ पर 28 आर्क मिनट भी होता है, तो 104.5 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट ये हर जगह हो ये जो है ऑलरेडी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम यदि और कोई यहाँ पर कंपाउंड यूज़ करें, तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया BS3। BS3 की अगर मैं बात करूँ तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और अगर sp2 है, यदि sp2 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 3। और बोरोन से कितने हाइड्रोजन एडेड है यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 3 = 0। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या ये पोलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। नॉन पोलर है, लोन पेयर 0 है, तो बॉन्ड एंगल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? sp2 की 120 डिग्री ही रहेगी, यानी कि सेम रहेगी जो कि मैंने ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद में 6 नंबर पर मैं यहाँ पर जैसे ले लेता हूँ SO2। ठीक है, SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2। और अगर sp2 है तो sp2 में देखिए 1s2p, यानी कितना नंबर हो जाएगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा। और यदि 3 से यहाँ पर सल्फर से कितने एडेड है एटम? 2 ऑक्सीजन एटम एडेड है, तो 2 लेस कर दीजिए, 1 आ गया। सल्फर पर लोन पेयर कितना है? 1 है। 1 है तो ये क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। यदि ये पोलर होता है, यदि ये पोलर होता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? लेस देन, देखिए sp2 के हिसाब से कितना होना चाहिए था? 120, बट 1 लोन पेयर है तो लेस देन 120 डिग्री, 120 से कम हो जाएगा। लोन पेयर आते ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, और वो मैं ले लेता हूँ H2S। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ
कि इसका लेस देन 120 यानी कि इसका अप्रोक्सीमेटली 119 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2.5 लेस करके वो वैल्यू नहीं निकाले। मैंने आपको बोला था ना कि 2.5 हर जगह सत्य नहीं है, क्यों? हाँ, अच्छा, ये H2S में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा इसका, ठीक है। और यदि sp3 होता है तो sp3 का हाइब्रिडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस यहाँ सल्फर से कितने हाइड्रोजन एडेड है? 2 हाइड्रोजन एडेड है, तो ये मैंने 2 लेस कर दिए। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर हैं तो क्या ये नॉन पोलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये पोलर हो जाएगा। और अगर ये पोलर होगा, 2 लोन पेयर हैं, तो क्या बॉन्ड एंगल वही होगा 109 डिग्री? बिल्कुल नहीं होगा, तो लेस हो जाएगा, लेस देन 109 डिग्री। अच्छा, वैसे मैं आपको इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में बता दूं, 92.1 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर भी वो आप 2.5 वाला फंडा यूज नहीं करें। ये कई एटम के लिए सत्य होता है, कई के लिए नहीं होता। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई हो जाता है।